हेलो एवरीवन, हम ये वास्तविक संख्या का तीसरा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम 2 पार्ट कर चुके हैं। हम क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 336 और 54 दूसरे वाले पार्ट में करा है और आज हम थर्ड नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो HCF यानी HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो HCF में क्या होता है कि जब हम HCF निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होगा वो लेंगे सिर्फ। ठीक है, और LCM में पहले कॉमन वाला उठाते हैं और फिर जो कॉमन ना होता है उसको भी गुणा में करके लिखते हैं। बस इतना ही अंतर है दोनों में। जैसे ये LCM है। ठीक है, LCM को हिंदी में हम लय से बोलेंगे। लय से यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ऐसे HCF है। HCF को हम में से बोलेंगे। में से का अर्थ है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से अपने पास से लेकर समझाऊंगा आपको। जैसे ये 12 यानी 12 है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने निकल के आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 18 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने निकल के आएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है कि अगर आपको HCF निकालना है तो जो दोनों में कॉमन होगा वो ले लेंगे। जैसे इसके अंदर 2 है और 2 है। ठीक है, तो 2 और 2, तो 2 उठा लेंगे। फिर 3 और 3 कॉमन है इसके अंदर, 3 और 3 ले लेंगे। तो 2 की और 3 की गुणा करके लिख देंगे, 6 आ जाएगा। ये होता है HCF। और LCM निकालेंगे तो LCM में जैसे मान लीजिए ये आपने इसको मत ध्यान दीजिए, दोबारा समझाता हूँ मैं। LCM में फिर अपने पास से समझा दूंगा। LCM में पहले जो कॉमन है वो ले लेंगे। जैसे 2 और 2 मिल रहा है, 2 ले लेंगे। ठीक है, 3 और 3 मिल रहा है, 3 ले लेंगे। फिर जो पहले वाले में ना मिल रहा है उसको लिखेंगे 2, दूसरे वाले में जो ना मिल रहा है उसको लिखेंगे। अब इनकी गुणा करके लिख देंगे आप। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो इनका LCM कितना आ जाएगा? 36। अब उसी प्रकार से ये सवाल करेंगे हम तीसरे का पहला। तो क्या बोल रहा है? 12, 15 और 21 के HCF और LCM निकालिए। तो क्या करना है, मैं आपको 2 मेथड बता दूंगा। ठीक है, बता तो मैं आपको 3 भी दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ हल लिखते हैं हम, हल। ठीक है, तो एक संख्या लिखेंगे यहाँ 12, एक संख्या लिखेंगे यहाँ 15 और एक संख्या लिखेंगे यहाँ 21। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टली यहाँ से खींचेंगे, एक वर्टिकल खींचेंगे। एक लाइन वर्टिकल खींचेंगे इसके पास में, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। ठीक है, तो ये 12 संख्या कितने से कट रही है? 2 से। तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12। 6 को काटेंगे, 6 कितने से कट रही है? 2 से। 2 तिया 6 और 3, 3 एकन 3। ये कितने से कटेगी संख्या? 15। 3 से, 3 पंजे 15 और 5, 5 एकन 5। ये कितने से कटेगी संख्या? 21। 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 से 7 एकन 7। आइए 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा दिया है, यानी ऐसी संख्या लिखते हैं अभाज्य में जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? ये वाले 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे हम 15 के लिखेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो आप ही बताइए 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 15 में 3 गुणा 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने कितने हैं? 3 गुणा 7। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। किसका? ऐसे लिखेंगे 12, 15 व 21 का HCF। तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया? जो तीनों, अब 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे इसके अंदर 2 है आपका, तो 2 इसके अंदर नहीं है तो ये संख्या न लेंगे। ठीक है, अब आती है 3। क्या 3 इसमें है? जी हाँ है। इसमें है 3? जी हाँ है। 3 इसमें है? जी हाँ है। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा? 3। अब क्या निकालेंगे आप? LCM निकालेंगे। तो LCM लेंगे 12
12,15 व 21 का एलसीएम। तो मैंने क्या बोला, जो कॉमन होगा पहले ले लेंगे, 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे, ठीक है। और कोई कॉमन नहीं है तो पहले वाले में जो बची हुई संख्या है वो लिखेंगे आप, जैसे 2 गुणा 2, ठीक है। अब दूसरी संख्या में जो बची हुई है, कौन सी संख्या बची है, 5, 5 ले लेंगे। तीसरी में संख्या कौन सी बचेगी, 7 ले लेंगे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 642, 420 आ गया। ये आपका एलसीएम आ गया। ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसका क्या होगा, ये वाला कैसा मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड, ठीक है। अगर मैं आपको सेकंड मेथड समझाऊं इसका, ठीक है जी, ये आप देखिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होगा, आप तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लें, जैसे 12, 15 और 21 है आपके पास में, तो इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के। अब तीनों संख्याएं पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है जी। हाँ, एचसीएफ क्या निकालना है मेरे बाबू, एचसीएफ। एचसीएफ में ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही हो। तो 3 से तीनों संख्या कट रही हैं, जी हाँ, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब आप ऐसी संख्या बताइए जो ये तीनों की, सेकंड मेथड में क्या है, एचसीएफ निकालना 12, 15, 21 का, ठीक है। तो तीनों संख्याओं को जो संख्या विभाजित करेगी वो ही संख्या लिखेंगे आप। जैसे 3 से विभाजित हो रही है तीनों संख्या, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको जो तीनों संख्याएं विभाजित हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 4 है आपका, ये 2 से विभाजित हो रहा है, ये 5 है 5 से ही विभाजित हो रहा है, ये 7 है तो 7 से ही विभाजित हो रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे हैं 12, 15 व 21 का एचसीएफ कितना आ गया, 3। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने में क्या करेंगे आप, जैसे आप 12, 15, 21 करेंगे, ऐसे ही आप पहले ऐसी संख्या ढूंढेंगे आप। हम क्या निकालने हैं, अब एलसीएम निकालने हैं जी। अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे जी जो इन तीनों संख्याओं को पहले तो काटे, ठीक है। हाँ, तो 3 से कट जाएंगे ये, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब ये तीनों संख्या किसी से न कट रही, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 12, 15 व 21 का एलसीएम। एक तरीका ये भी है कि आप इसको पहले 4 से 2 से विभाजित करें, फिर 2 से करें, फिर 5 से करें, फिर 7 से करें, ऐसे भी कर सकते हैं। या चलो करके देख लें एक बार, कोई बात नहीं। देखो 2 दूनी 4, 5 न कट रहे हैं ऐसे रहने दें, 7 में कट रहे हैं ऐसे रहने दें, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 5 न कट रहे हैं ऐसे लिख देंगे, 7 में कट रहे हैं ऐसे लिख देंगे। फिर आप 5 से काटेंगे इसी प्रकार से, फिर 7 से काटेंगे। जैसे मान लीजिए आप कह रहे ये, ठीक है। अब हमारा एक जगह 1 आ गया, ठीक है, 5 से विभाजित करनी है तो मैं इसको हटा दूँ, है तो क्या कितने से काटनी है, ये 5 है ना, तो अब आप ये, चलो दोबारा कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। इधर को लिख दूँ ये वाली चीज़ एलसीएम वाली, ठीक है। कितनी कितनी संख्या है हमारी, 12 है, 15 है और 21 है। चलने दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 5 न कट रहे हैं ऐसे रहने, 7 न कट रहे हैं ऐसे, 2 से 2 एकन 2, 5 न कट रहे हैं ऐसे, 7 न कट रहे हैं ऐसे। अब 5 से काटेंगे इसको, 1, 5 एकन 5, 7 ऐसे रहने देंगे। अब 7 से काटेंगे इसको, 1, 1, 7 एकन 7। तो 12, 15 व 21 का एलसीएम कितना कितना आ गया, देखिए 3 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। देखो पहले कितने एचसीएफ आया हमारा 3, तो इस वाले से भी कितना आया, 3 एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना आया, 420, तो इस वाले मेथड से भी 420 आया। आप एक मेथड और देखिए,
इसका थर्ड मेथड क्या है? आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं सवाल। जैसे आपका सवाल है तीसरे का फर्स्ट है ना, 12, 15 और 21 का हमें क्या क्या निकालना है? पहले आपको HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालें? ये संख्या दे रखी है। अगर आपको क्लास के अंदर सबसे पहले आंसर देना है और टीचर पूछे कि आप HCF बताओ, तो आप क्या करें, इनका डिफरेंस ले लें। जैसे 15 और 12 का डिफरेंस कितना? 3। और 21 और 15 का डिफरेंस कितना? 6। फिर इनका डिफरेंस ले लें, 6 का और 3 का कितना? 3। HCF कितना आ गया? 3। बस हो गया आपका। अगर आपको LCM निकालना है इसी का, ठीक है, LCM निकालने का तरीका क्या है कि आप जैसे ये 21 है आपका, ये 15 है, ये 12 है, तो इनमें कॉमन कौन सी संख्या है? यानी 3 है, ठीक है, 3 है ना, 3 बाहर निकाल लें तो कितना बचा? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख दें आप, 3 गुणा 4, 5 और 7, यानी LCM में जो चीज़ कॉमन होगी तीनों में वो बाहर लिख लेंगे और बाकी भाग करके अंदर लिख देंगे कॉमा लगा के, जैसे ये संख्या लिख रही है। अब फिर इन सब की गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 60 की और 7 की गुणा करेंगे 420। ये आपका आंसर होगा। ये इस वाले मेथड से आप क्लास में सबसे पहले आंसर देंगे, लेकिन आपको अगर पेपर में करना है तो आप चाहें तो जो अभी मेथड बताया था मैंने वो वाला कर लेंगे आप। देखिए ये वाला मेथड यूज कर लें चाहे आप, ठीक है, और चाहे ये वाला मेथड यूज कर लें, ठीक है। लेकिन जैसे क्लास में बहुत जल्दी उत्तर बनाने की उत्तेजना हो गए तो आप इस मेथड से बता सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत भी ना है। देखो कैसे बताएंगे, HCF में इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 3 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 6, फिर इन दोनों का डिफरेंस 3, बस आपका उत्तर हो गया HCF। एक का ही डिफरेंस ले लेंगे आप, फिर भी चल जाएगा आपका बस। और LCM में क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 3 बाहर निकालेंगे, यहाँ से 3 चौक और 4 बचा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 7 बचा, फिर तीनों की गुणा करके लिख देंगे आप, इसके सहित 4 हो जाएंगी ना संख्या, तो इनकी गुणा करेंगे तो ये LCM आ जाएगा, ठीक है। तो ये है यानी स्मार्ट तरीका, ठीक है। अब वो वाला क्योंकि हमें नंबर चाहिए तो हम या तो फर्स्ट मेथड से यूज करेंगे या सेकंड मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप तीसरे का दूसरा सवाल क्या है आपका, यह है 17, 23 और 29। देखिए समझाने में टाइम तो लगेगा, मैं चाहता तो एक ही मेथड से समझा के आपको आगे चला जाता, लेकिन नहीं, कि हाँ समझाना चाहिए, ठीक है। तो आप निकालेंगे भी जैसे अब पहले हम 17 लिखेंगे हैं या 23 लिखेंगे या 29 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब बताइए आप 17 कितने से कट रहा है? भाई 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 17 से ही कटेगा, ठीक है। तो 17 17, 23 भी एक अभाज्य संख्या तो 23 भी 23 से कटेगा, 23 कन 23, 29 भी अभाज्य संख्या है तो 29 से कटेगा, 29 कन 29, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यानी 17 के अभाज्य गुणनखंड, 17 के अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 17 गुणा 1, 23 के लिखेंगे, 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 गुणा 1, ऐसे 29 के लिखेंगे आप, 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 गुणा 1। अब हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है किसका? 17, 23 व 29 का HCF, ठीक है। आप देखें कॉमन चीज लेंगे, नहीं तो 17 ना 23 ना 29 से क्या कॉमन है? एक, तो एक, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में क्या है? एक है, एक है, एक, ठीक है। आप क्या निकालेंगे? आप LCM निकालेंगे, 17, 23 व 29 का LCM। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ पहले कॉमन है वो लिख लेंगे, कॉमन क्या है तीनों में? एक है, फिर जो बच गई वो लिख लेंगे, जैसे 17 बची, इसमें 17 ले लेंगे, इसमें आपका 23 बचा, 23 ले लेंगे, यहाँ से 29 बचा, 29 ले लेंगे। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके लिखनी है हमें,
तो भाई लिख करना तो पड़ेगा। तो करेंगे, देखो भाई मल्टीप्लाई 17 की 23 में करेंगे भाई आप, 17 की 23 में। मैं आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 इकन 3, 3 और 2 5, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 इकन 2, 2 और 1 3, 1 5 4 9 3, 391। 391 की हम 29 से गुणा करेंगे। 29 से गुणा करेंगे तो 9 इकन 9, 9 नम 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, 2 इकन 2, 2 नम 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9, 2 और 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11, 11,339। तो कितना आ गया 11,339। तो ये मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब अगर आप देखिए इसी मेथड से करेंगे तो आपका एचसीएफ भी आसानी से निकल रहा है और एलसीएम भी आसानी से निकल रहा है। अगर तुम्हें जैसे देखो इसका डिफरेंस ले लेंगे आप, 23 में से 17 गया 6, 29 में से 23 गए तो 6, ठीक है। 6 का और 6 का डिफरेंस लेंगे तो यानी ये रुकिए 17 ये का 6 आ गया और इसका भी 6 आ गया, तो 6 और 6, तो 6 और 6 आ गया, तो 6 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अंतर निकालेंगे, अंतर जीरो न लेते हैं, एक का ही हो गए, तो इसलिए एचसीएफ हमारा एक आएगा। कभी भी एचसीएफ जीरो ना आता है इसलिए, ठीक है। आइए अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा। देखिए भाई कितना है 8, 9 और 25 निकालेंगे जी। एचसीएफ 8 का निकालेंगे आप, 9 का निकालेंगे और आप 25 का निकालेंगे। अब बताइए 8 कितने से कट रही संख्या 2 से, 2 चौक 8, 4 2 दूनी 4, 2 इकन 2। 9 कितने से कट रही है 3 तिया 9, 3 इकन 3। 25 कितने से कट रही है 5 से, पचम 25, 5 से 5 इकन 5। अब देखिए आपको क्या निकालना है पहले एचसीएफ 8, 9 और 25 का एचसीएफ में पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना। हाँ देखिए, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखेंगे 8, 8 के अभाज्य गुणनखंड। कितने कितने लिखेंगे आप, ये वाले लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। पहले लिख लें क्योंकि हमारे 10th क्लास में यूपी बोर्ड में लिखने के नंबर मिले हैं, तो इसलिए हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 3 गुणा 3। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 5 और 5। तो अब लिखेंगे आप 8, 9 और 25 का एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी बोलेंगे आप। तो इसके अंदर 2 है, 2 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर नहीं है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ कॉमन ना होती है तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। अब आइए एलसीएम लेते हैं इसका। देखिए 8, 9 और 25 का एलसीएम। पहले कॉमन चीज़ ले लेंगे, कॉमन तो कोई भी चीज़ नहीं, तो हम 1 लिख देंगे कॉमन वाली। अब जो चीज़ पहले वाले में ना है कॉमन उसको लिखेंगे क्या ना 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर दूसरे वाले में 3 गुणा 3। बची हुई संख्या लिख रहे हैं 5 गुणा 5। गुणा करके लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 आ गई इसकी गुणा, 3 तिया 9, पचम 25। 8 की और 9 की गुणा करेंगे 8 9 72। 25 की गुणा करेंगे, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ 72 की और 25 की गुणा। देखिए हम 10th क्लास में अभी, तो हमें आपको गुणा करके दिखानी पड़ेगी। 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 0 6 4 10 का 0 हासिल लगेगा 4 3 7 और 1 8, 1 1800। कितना आ गया 1800। ये हमारा एलसीएम आ गया।
तो HCF कितना निकल के आया 1 और LCM कितना निकल के आया 1800। तो ये हमारे तीसरे नंबर का था, ठीक है। तीसरे नंबर का HCF और LCM निकालना ये हमने कर लिया है। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करेंगे, पहले हम लिख लें इसको, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना HCF 306 657 बराबर 9। हमें LCM निकालना है। देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन क्या होता है कि जो अंदर वाली संख्या होती है ना ब्रैकेट के पास में, चाहे LCM के पास लिखी हुई हो चाहे HCF के अंदर ब्रैकेट में लिखी हुई हो, तो जो पहली संख्या लिखी होती है वो पहली संख्या होती है। तो पहली संख्या कितनी है 306 है और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 657। तो HCF यानी जो बराबर में करके जो होगी ना, वो जहाँ जो ये लिख रहा होगा तो वो हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा 9। यदि यहाँ LCM होता तो LCM हो जाता 9, ठीक है। तो हमें आप क्या निकालना है LCM निकालना है। तो देखिए पहले हम लिख लें हैं हल। तो पहली संख्या लिखेंगे जी, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी दी रखी है हमारे पास में 306 और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 657 और HCF कितना दिया हुआ है 9। क्या निकालना है हमें LCM निकालना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है LCM। तो LCM है रहने देंगे और HCF इसके अपॉन में ले जाएंगे। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अपॉन में, जो चीज गुणा में होगी वो भाग में आ जाएगी। तो गुणा में क्या है HCF है तो नीचे आ जाएगी HCF, क्योंकि हमें क्या निकालना है LCM। तो LCM है रहने देंगे और HCF नीचे ले जाएंगे। अब मान रख देंगे पहली संख्या कितनी है 306 है तो 306 रखेंगे जी। दूसरी संख्या कितनी है 657 है, 657 रखेंगे। अब HCF कितना 9 है तो 9 रखेंगे। अब देखिए काटेंगे भी, ठीक है। 9 से कब विभाजित कर लें इसको, देखो 9 3 27 3 बचे और 9 चौक 36, ये 9 3 27 3 बचे, कितने 3 इसके आगे लगा देंगे 36 हो जाएंगे। 9 का पारा 36 तक पढ़ेंगे तो 9 चौक 36, कितनी संख्या बची हमारी 34 गुणा 657, 657 की और 34 की गुणा करेंगे। देखिए इधर को मैं करके दिखा दूं, देखिए 4 सत्ते 28 के 8 से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 4 संग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 सत्ते के साथ हासिल लगा 1, 3 संग 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13, 3 हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12 हासिल 1 2, 22,338 आगे 22,338, ये आपका LCM आ गया, ये LCM आ गया। देखिए हमने 5वां क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं। बोल रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने का अर्थ ये, सबसे पहले इसके अंदर एक संख्या ये प्राकृत संख्या। तो मैंने आपको क्या बताया प्राकृत संख्या क्या होती है, जिनको गिनती की संख्या बोलते हैं। जो गिनती की संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 डैश, ठीक है, तो वो प्राकृत संख्या होती है। तो पहले मैं यहाँ नोट करके एक पॉइंट लिख दूं जी, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। तो संख्या ले लेंगे, संख्या, ठीक है, कितनी है हमारी 6 की पावर n है। अब इसमें क्या रखेंगे हम n की जगह प्राकृत संख्या रखेंगे, यानी 1 2 3। हम यहाँ मानेंगे, माना n बराबर 1 2 3, इस तरह से मान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे भी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे n बराबर 1 रखने पर, किसमें 1 रखेंगे, ये वाली जो संख्या है हमारी, ठीक है। तो रखेंगे जी संख्या
बराबर 6 की पावर n है ना, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा 6। क्या इसके यहाँ शून्य आया इधर वाला अंक? नहीं आया, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर संख्या में ही रखेंगे, ठीक है। तो संख्या बराबर 6 की पावर n है ना। अब 6 की पावर कितना रखेंगे 2, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो 36। देखिए फिर भी इसका अंक कितना आ गया 6, इसका भी अंक कितना है 6। एक और देख लें थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर संख्या 6 की पावर n, ठीक है। कितने रखेंगे 6 की पावर 3, 6 का घन कितना होगा 216। आप कोई सी भी संख्या रख लें तो उसका अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। 6 का वर्ग करें, घन करें, या 4 पावर हो, 5 पावर हो, कितनी भी पावर हो, तो उस पे अंक कितना आएगा लास्ट वाला 6 ही आएगा। तो क्या हमारा लास्ट वाला अंक 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। किसी प्राकृत संख्या n में n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब हम अगला क्वेश्चन उतार लें इतने। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला और ये 4th नंबर का दोनों, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान दें। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले क्या पूछ रहा है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें भाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्या कौन कौन सी है, भाज्य संख्या, ठीक है। इसको नोट करके लिखना है आपके पेपर में नहीं, अपनी किताब में जो कॉपी बना रहे हैं उसमें। तो भाज्य संख्या मैंने आपको परिभाषा क्या बताई, जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, ठीक है। तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी सीधी भाषा में बोले तो जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो भाज्य संख्या होगी। जैसे 4 6 8 10 12, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या में क्यों, देखो 4 1 से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, ठीक है। किसी अन्य संख्या से देखो 2 से कट रही है 6, 2 3 6, ऐसे 8 2 चौक 8, ठीक है। तो अब हम अपना हल करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले ये वाली संख्या देख लें, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखिए यहाँ से यहाँ तक गुणा में जो होगा एक पद होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया, एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो चीज़ कॉमन होगी उसको निकालेंगे कि इन दोनों पदों में कॉमन क्या है। तो 13 इसमें है और 13 इसमें है, तो सबसे पहले कॉमन संख्या निकालेंगे। तो 13 बाहर निकाल लेंगे, तो ये कितने बचेगा 7 गुणा 11। देखिए 13 तो बाहर निकाल ली, तो इसकी जगह कितना बचा 1 प्लस 13 यहाँ से बाहर निकाली तो 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से 13 बचा, 7 की और 11 की गुणा करेंगे आप, कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77, 77 की और 1 की गुणा करेंगे तो 77 प्लस 1। अब 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। अब हमें 78 की और 13 की गुणा करनी है, तो मैं इधर को आपको करके दिखा दूँ। 78 गुणा 13, 3 अट्ठे 24 के 4 से लगे 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, 1 अट्ठे 8, 1 सत्ते 7, 4 8 3 11 1 1 से लगा 1, 7 और 2 और 1 10, 1014, ठीक है। आप देखते हैं इधर वाला पार्ट क्या संख्या लिख रही है हमारी, 7 गुणा 6
गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5। मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो निकालेंगे हम। तो देखिए गुणा में कहाँ तक लिख रहे हैं, यहाँ तक, तो ये एक ही पद है। प्लस के बाद में दूसरा पद चेंज होगा, तो एक पद ये 2 पद हो गए। तो दोनों पदों में देखेंगे कॉमन क्या चीज़ है। तो इसके अंदर 5 है, क्या इसके अंदर 5 है? जी हाँ है। तो 5 को बाहर निकालेंगे। ये 5 बाहर निकाल लिया आपने। यहाँ कितना बचा? 7 गुणा 6, 5 बाहर आ गया, इसकी जगह 1 बचा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ से कितना बचा? 1। ठीक है भाई जी। यहाँ से ब्रैकेट हटा के आप यहाँ लगा सकते हैं। ये 5, अब देखिए यहाँ इसमें गुणा कर लेंगे आप। ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर से गुणा करना स्टार्ट करें। 2 तिया 6, 6 चौक 24, ठीक है, और 7 छंग 42, 42 गुणा 24 प्लस 1, 1 से तो गुणा करेंगे तो आप उतना ही आएगा। तो पहले 42 की और 24 की गुणा करनी है, फिर उसके अंदर 1 जोड़ना है। तो करेंगे भी 42 की और 24 की गुणा करेंगे आप। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, जोड़ेंगे 8, 6 4 10 का 0 से लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, कितना आ गया? 1008, 1008 आ गया। तो इसकी जगह आप कितना लिख देंगे? 1008 प्लस 1, 1008 में 1 जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। अब 1009 की और 5 की गुणा करेंगे। 1009 की और 5 की गुणा करेंगे। देखिए 5 9 45 की 5 से लगे 4, 5 की 0 में गुणा करेंगे तो 0, लेकिन हासिल का जोड़ेंगे, हासिल कितने लगे? 4, तो 4, 5 की 0 में गुणा करेंगे तो 0, 5 इकन 5, 5045। तो देखिए ये भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये 4 से विभाजित हो रही है और ये 5 से विभाजित हो रही है। तो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है तो हाँ, तो ये भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे हम 1014 व 5045 यह संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। ओके, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार आपको पढ़ दूं, फिर देखते हैं क्या पूछा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है जी। जैसे एक खेल है, ये मैदान है, वृत्ताकार पथ है ये वाला, ठीक है। ये तो कह रहे हैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जब भी आपको ये वाला शब्द दिखाई देना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। कौन कौन सी संख्या दे रखी है? एक आपको 18 मिनट दे रखा है, एक 12 मिनट दे रखा है। तो आपको दोनों का एलसीएम निकालना है। पहचान क्या है एलसीएम निकालने की? कि क्वेश्चन के अंदर पुनः प्रारंभिक स्थान, अगर पुनः कोई स्थान पर मिल रहे हैं, किसी भी स्थान पर, ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो हम हल लिखेंगे हैं, कितना है? एक हमारे पास में 18 मिनट है और एक है आपके पास में 12 मिनट। तो आइए, तो 18 लिखेंगे जी और 12 लिखेंगे। क्या निकालना है? एलसीएम। चाहे अलग अलग निकाल लीजिए आप, चलो अलग अलग निकाल लीजिए जैसे आपको समझाया। तो यहाँ लिखेंगे आप 18, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ लिखेंगे 12, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल। तो 2 से काटेंगे 2 नम 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 एकन 3, 12 कितने से कटेगा? 2 से, 2 छक्का 12, 6 2 तिया 6, 3 एकन 3। तो यहाँ लिखेंगे पहले 18 के गुणनखंड,
देखिए अभाज्य इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अभाज्य कहीं भी नहीं बोल रहे, ठीक है। तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, तो हम 18 व 12 का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, पहले जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। 2 है इसके अंदर, 2 है तो 2 लिख देंगे, और 3 है इसके अंदर, 3 लिख देंगे 3। जो बची हुई संख्या पहले वाले में और तो कोई ना मिल रहे, तो पहले वाले में क्या बचा 3, दूसरे वाले में क्या बचा 2, बस अब इनकी गुणा करके लिख देंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो कितना आ गया 36 मिनट। ये आपका उत्तर। बस ये हमारा प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 जो है ये वाली हमारी समाप्त हो गई है। इसके अंदर 7 क्वेश्चन थे, हमने 7 के 7 कर लिए हैं। अब अगली प्रश्नावली कराएंगे तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें तो आपको पता चल जाएगी, वैसे तो हम कल ही डाल देंगे।